नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था का और ये है पार्ट 13 भाग 13। 12 पार्ट हम कवर कर चुके हैं और अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस तरह का जो आइकन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दें, उसको दबा दें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये जो घंटी का बटन है इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, केंद्र राज्य संबंध हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। और केंद्र राज्य संबंध 3 आधार होते हैं। एक विधायी संबंध होता है इन दोनों के मध्य, एक प्रशासनिक संबंध होता है, एक वित्तीय संबंध होता है। तो इन तीनों को एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे विधायी संबंध की। डिटेल से समझेंगे कि केंद्र और राज्य के मध्य क्या विधायी संबंध है। भाग 11 में है अनुच्छेद 245 से 255। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बिल को अवश्य प्रेस कर दें। हाँ, और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया। हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके अंदर जो अधीनस्थ न्यायालय है, तो कोई ऐसा नहीं है कि राज्य की अलग न्यायिक व्यवस्था हो, केंद्र की अलग न्यायिक व्यवस्था हो। न्यायिक व्यवस्था एकल ही है, एक ही है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और जो भारतीय संविधान संघीय संविधान है, संघीय संविधान लिखित संविधान होता है। और संघीय संविधान वो होता है जहाँ पे जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र और राज्य दोनों में संविधान के द्वारा बांटी गई होती हैं। तो शक्तियाँ कौन सी होंगी? विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ। इन तीनों शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा किया गया है। अब केंद्र और राज्यों के संबंधों को हम इस तरह से 3 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहला है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक और तीसरा है वित्तीय। विधायी संबंध है भाग 11 अनुच्छेद 245 से 55। प्रशासनिक संबंध है भाग 11 अनुच्छेद 256 से 63। और वित्तीय संबंध है भाग 12 अनुच्छेद 268 से 93। तो ये एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस भाग में केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है। या तो भाग पूछ लेगा आपको, या तो अनुच्छेद दे देगा 245 से 55, 255 से 60, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। विधायी संबंध, विधायी संबंधों को हम 4 आधार पर देखते हैं। पहले केंद्र, सेंटर और स्टेट के मध्य हम रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? तो वित्तीय संबंध, एक प्रशासनिक संबंध। ठीक है, ये देखिए 3 आधार हमने देखे थे, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। अब हम यहाँ पे करेंगे विधायी संबंध, एक पार्ट को उठाएंगे विधायी संबंध। केंद्र और विधायी संबंध को 4 आधारों पर देखेंगे। पहला है केंद्र और राज्य के विधान के सीमांत क्षेत्र, मतलब केंद्र और जो राज्य हैं उनकी जो विधान यानी कानून बनाने की शक्ति है वो कहाँ तक है, उसकी सीमा कहाँ पे है। दूसरा है विधायी विषयों को बंटवारा, केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी विषयों, जो कानून बनाने की विषय हैं उनका बंटवारा किया गया है। और राज्य के क्षेत्र में संसद कब कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल पर केंद्र का कब नियंत्रण होगा, तो ये आधार है। ठीक है, अब देखिए केंद्र राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। पहला है संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य का जो विधान बनाने की शक्ति है उनका सीमा कहाँ तक है। तो संसद की बात करें तो जो संसद है, पार्लियामेंट, वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। जो राज्य का विधानमंडल है वो सिर्फ उस राज्य के लिए या उसके किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। पर संसद पूरे भारत के लिए कानून तो बना सकती है, लेकिन संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। क्या है? तो जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी, लद्दाख हो गई, जम्मू कश्मीर हो गई, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, ये जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, इनमें जो कानून बनाएगी संसद उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो पहला क्या है संसद पे प्रतिबंध कि 6 यूनियन टेरिटरीज पे संसद पे प्रतिबंध है। यहाँ पर इन 6 जो यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च है, ना कि संसद। अगर संसद कोई विधान इन 6 यूटी के लिए बनाती है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस विधान को, संसद के द्वारा बनाए गए कानून को राष्ट्रपति समाप्त या निरसित कर सकता है। और राष्ट्रपति यहाँ के लिए कोई नियम बना सकता है। तो इन 6 यूनियन टेरिटरीज के लिए राष्ट्रपति वहाँ की शांति, वहाँ की उन्नति, अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। और वो नियम जो राष्ट्रपति बनाएगा वो संसदीय अधिनियम के समान ही होगा। अगला क्या है? देखिए 6 यूनियन टेरिटरीज में संसदीय अधिनियम को निरसित करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ये जो 6 जो यूटी हैं, 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें राष्ट्रपति सर्वोच्च है। ये याद रखिएगा एक बात, बस इनमें राष्ट्रपति सर्वोच्च है। ठीक है, संसद से भी ज़्यादा शक्ति राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति को कहा गया है कि वो
मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ने कोई बिल पास करवाया संसद से, फिर उसको लगा कि नहीं, यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ पर ये इस नियम की जगह पे कोई दूसरा नियम लागू होना चाहिए, एक नियम की जगह दूसरा, तो वो राष्ट्रपति को क्या सलाह दे देगा। तो वही चीज़ है, चाहे वहाँ से अधिनियम पारित हो और चाहे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए, काम कर रहा है केंद्र सरकार ही, मतलब कैबिनेट ही कर रही है। दूसरा क्या है? राज्यपाल सूचीबद्ध क्षेत्र में सर्वोच्च होता है। यहाँ पर भी राज्यपाल चाहे तो संसद के अधिनियम को निरसित कर सकता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, यहाँ का जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में राष्ट्रपति सर्वोच्च है। तो 3 अपवाद हैं, मतलब संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। उसका अपवाद क्या है? पहला क्या है कि जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, पहला है कि जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं इसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च है, संसद के कानून को हटा निरसित कर सकती है, समाप्त कर सकती है। दूसरा, जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो क्या करेगा? तो सूचीबद्ध क्षेत्र में वो सर्वोच्च होता है। और तीसरा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च है, और यहाँ के जनजातीय क्षेत्र के लिए। विधायी विषयों का बंटवारा, दूसरा था विधायी विषयों का बंटवारा। 3 सूचियां हैं, पहली है संघ सूची, दूसरी समवर्ती, तीसरी राज्य सूची। संघ सूची पे कौन कानून बनाएगा? तो सेंटर बनाएगा, ठीक है, केंद्र कानून बनाएगा इस पे। राज्य सूची पे कौन कानून बनाएगा? तो राज्य बनाएगा, स्टेट बनाएगा। और समवर्ती सूची पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक ही विषय पर दोनों ने कानून बनाए हैं और टकराव हो रहा है, तो केंद्र का बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ राज्य सूची के विषय देख लेते हैं। जैसे जेल राज्य सूची में है, आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, दवा, अखबार, बिजली, पुस्तक, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। और पहले ये भी राज्य सूची के विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा, वन, नाप तोल, वनों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, इनको समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, राज्य के क्षेत्र में कब संसद कानून बना सकती है? तो संसद साधारण परिस्थितियों में तो नहीं बना सकती है। साधारण परिस्थितियों में संसद राज्य सूची पर हाँ बना सकती है, लेकिन देखिए ये प्रावधान है, जब साधारण परिस्थितियां नहीं होंगी तब तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन साधारण परिस्थितियों में, आम दिनों में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और वो किन आधारों पे? तो पहला आधार है कि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे। जब राज्यसभा को ये लगे कि कोई राज्य सूची का विषय है, उस पर कानून बनाना राष्ट्रहित में है, तो वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी। और ये प्रस्ताव 1 वर्ष तक वैलिड रहेगा, और इसको 1-1 वर्ष करके असंख्य बार राज्यसभा बढ़ा सकती है। और ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 249 में। यानी अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकती है। दूसरा कब होगा? राष्ट्रीय आपातकाल में। राष्ट्रीय आपातकाल में 6 माह, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होगा कि संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में बनाया गया कानून राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक वैलिड रहता है। हाँ, राज्य कानून भी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य भी कानून बना सकता है और संसद भी बना सकती है। राज्य सूची की बात हो रही है कि जो राज्य सूची का विषय है उस पर राष्ट्रीय आपातकाल में सेंटर भी कानून बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई टकराव है, तो सेंटर का कानून मान्य होगा। दूसरा, जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पे जो संसद कानून बनाएगी वो राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह बाद तक वैलिड रहेगा। उसके बाद चाहे राज्य चाहे तो इस कानून को वैसे ही लागू करना चाहे तो कर सकती है, और चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है, चाहे तो उसको हटा सकती है। राज्यों के अनुरोध पर एक या एक से अधिक राज्य अगर अनुरोध करें कि हाँ, राज्य संसद से अनुरोध करें कि इस सूची पर राज्य विषय के इस मतलब टॉपिक पर आप कानून बना दीजिए, तो संसद कानून बना सकती है। और चौथा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए भी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। और लास्ट है राष्ट्रपति शासन के दौरान भी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, मतलब राज्य के क्षेत्र में कब संसद कानून बना सकती है, तो ये है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण, वो कौन सी कंडीशन होगी जब राज्य के विधानमंडल पर केंद्र का पूरा नियंत्रण हो जाएगा? तो पहला है
देखिए क्या क्या तरीके हैं। राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सुरक्षित रख ले। तो ये क्या करता है कि राज्य पर केंद्र का नियंत्रण कर देता है कि राज्य ने जो विधेयक पारित किया है राज्यपाल उसको राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख लेता है। तो ये हो गया केंद्र का राज्य विधायिका पर नियंत्रण। दूसरा, कुछ मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही राज्य विधानसभा में विधेयक लाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा है, देखिए हम देख रहे थे केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, और संबंधों में हम देख रहे थे विधायी संबंध, और विधायी संबंधों में हमने देखा था कि 4 प्रकार के विधायी संबंध होते हैं केंद्र और राज्य के मध्य। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन्हीं को एक एक करके हमने इस वीडियो में आज कवर किया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, सिविल सर्विसेज विद आलोक, और नोटिफिकेशन बिल को अवश्य प्रेस कर देंगे जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।